नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे और क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। दोस्तों, बाजार ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है और लास्ट वीक में तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा सभी इंडाइसेस में। और लास्ट डे मीन्स फ्राइडे के दिन आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बाजार और तेज हुआ और डे हाई के ऊपर या ऑल टाइम हाई के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दिया। तो बहुत अच्छे सेटअप के साथ क्लोजिंग आया है, स्पेशली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो। और जिस प्राइस एक्शन पैटर्न की मैं बात कर रहा था अभी एक दो दिन पहले वीडियो में, ओके, सेम पैटर्न में क्लोजिंग दिया है। जैसे मैं बताया था कि अभी ऊपर की तरफ मूवमेंट आया है, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, जो गैप है गैप फिल किया और जहां से गैप फिल हुआ वहीं से मैंने इसमें आप लोगों को अपसाइड का ट्रेड बताया है। ओके, लास्ट डे हमने एक प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर दोबारा बाजार ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की तैयारी कर रहा था, तो उससे पहले हमने ट्रेड बनाया है। मुझे लगता है इसमें पोजीशन बना होगा आप लोगों का। और जो मेरा टारगेट है, एक टारगेट तो डन हो गया है, 47,230 का था, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट है 47,500 का, जो यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर का है। मुझे लगता है एक कल टेस्ट हो जाना चाहिए और इस वीक में 48,000 का भी टारगेट डन करना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है, ठीक है। और ये ना मुझे लगता है स्टार्टिंग के एक दो दिन में होना चाहिए, मंडे या ट्यूसडे होना चाहिए 48,000 का टारगेट, ऐसा लगता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स वेंसडे, ठीक है। तो ऐसा मेरा टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं फ्रेंड्स, तो निफ्टी कल थोड़ा सा जरूर कमजोर हुआ, लेकिन ना निफ्टी का एक माइलस्टोन डन हुआ। 21,000 का टारगेट इसने कल डन किया। 21,006 इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो जो इसका मोस्ट अवेटेड टारगेट था वो तो डन हो गया है। और जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट डे बोला था, ठीक है, एक दो दिन पहले से तो मैं 21,000 से शॉर्ट का प्लान कर रहा था, लेकिन लास्ट वीडियो में ही मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि अगर 21,000 से पहले बाजार साइडवेज हो गया है, टारगेट से ठीक पहले बाजार रुक गया है, इसका मतलब है कि बाजार अब ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा, ब्रेकआउट करेगा। लेकिन जैसे आपने देखा 21,000 टेस्ट किया, इसके बाद लगभग 150 पॉइंट गिरा। आप लोगों को लगा रहा होगा यार कि ये तो गलत हो रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन आप फिर याद करिए कि मैंने वीडियो में एक पॉइंट और शेयर किया था कि अगर आपको ट्रेंडिंग बनाना है ना, तो आपको बाई करना चाहिए 20,850 में, तब आपको ट्रेड मिलेगा और ये ट्रेड अच्छा रहेगा। तो इंट्राडे में ही ना लगभग इसमें 100 पॉइंट का रिकवरी आया और अगेन नियर 21,000 का क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल 21,000 के आसपास ओपन होना चाहिए, थोड़ा बहुत नीचे आके फिर से इसमें अपर साइड का रेट बनना चाहिए। तो इसका टारगेट है 21,200 मिनिमम मेरे लिए निफ्टी में, और ये भी एक दो दिन में डन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ना माइक्रो डेटा बहुत सारा है, महंगाई का डेटा आने वाला है, इंडिया का है, फिर यूएस का है, फिर फेड का इवेंट है। तो फेड भी कुछ ना कुछ करने वाला है। और जिस तरीके से वर्ल्ड मार्केट का चार्ट नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, थोड़ा सा आप भी देखिए कि बहुत बुलिश सेटअप है, ठीक है। ये गिरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक ऑल टाइम हाई नहीं कहें, ये स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर चुका है और मुझे लगता है ऑल टाइम हाई ये भी टेस्ट करने वाला है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि जनवरी 2020 का जनवरी जब स्टार्ट हुआ था मंथ, ठीक है, तब मैंने एक वीडियो बनाया था और मैं साल का टारगेट रखा था। तो मैं बीच में डाउ का टारगेट मैं घटा दिया था कि अब डाउ शायद अपर साइड ना जाए, क्योंकि मैं 38,000 का टारगेट इसका रखा था और निफ्टी में मैंने टारगेट रखा था 21,000 का। तो मैं अपने मार्केट के लिए बहुत सही रहा, अपने लिए बहुत सही रहा, इसलिए बहुत अच्छा ट्रेड भी मिला मुझे, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मैंने अर्न किया इस साल, ओके। तो इसलिए मतलब आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि दिमाग में आपका वो टारगेट चलते रहता है, ठीक है। तो अभी जब नया साल शुरू होगा, 2024 स्टार्ट होगा, तो उस समय मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और इसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से मार्केट अभी मूवमेंट कर रहा है, मैं अपना एक टारगेट सेट करूंगा और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए या उसी टारगेट को बाजार अचीव करेगा, इस हिसाब से हम लोग मार्केट के अकॉर्डिंग पोजीशन भी बना पाएंगे, ठीक है। तो एक व्यू हमारा मोटा मोटा क्लियर रहेगा, राइट, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहेगा, थोड़ा बीच में बाजार फॉल हो जाएगा, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी का ना जैसे एक टारगेट याद रखिएगा, आने वाले दिनों में बाजार अगर गिरेगा तो मैं करूं थोड़ा मोड़ा ही गिरावट आने वाला है। ये जो गैप है ना, एक गैप फिल जरूर करेगा बाजार, ठीक है। तो जब भी इस गैप को फिल करेगा,
ठीक है। यहाँ से हम लोग इसमें फिर से अपर साइड का ट्रेड बनाएंगे। और अभी देखिए सपोज करो कि ऊपर से बाजार गिरने वाला है तो गिरने दीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें शॉर्ट का ट्रेड जरूर, मगर अगर प्राइस सेक्शन पैटर्न बनेगा तो शॉर्ट का ट्रेड बनाना। मैं तो प्रीफर करूंगा कि बाजार धीरे धीरे आ रहे आने दो, छोटा छोटा ट्रेड को मैं छोड़ने का प्रीफर करूंगा, ठीक है। लेकिन जब लोअर लेवल से रिवर्स करेगा तो मैं इसमें फिर से बुलिश ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। तो बाजार ओवरबॉट जोन में है, अगर ये नीचे आएगा ना तो बहुत फास्ट गति से नीचे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, आरएसआई बहुत फास्ट गति से नीचे आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बाजार अगर लोअर साइड में 20,300 के आसपास जिस दिन भी नीचे आए उसी दिन से इसमें रिवर्सल आना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा प्लान करूंगा अभी 1 महीना 1.5 महीना, जब भी यहाँ से लोअर साइड आएगा, टॉप से नीचे की तरफ आएगा, 20,300 के आसपास आएगा, तो यहाँ से हमें एक बढ़िया रिवर्सल का ट्रेड फिर मिलेगा और फिर बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है, आने वाले दिनों में आपको कंटिन्यू में बुलिश ट्रेड मिलने वाला है, ओके। तो लास्ट डे थोड़ा सा बाजार जरूर लड़खड़ाया, स्पेशली निफ्टी की बात करूं तो ऊपर गया, 21,000 का टारगेट डन किया, फिर नीचे आ गया। और जब 21,000 टारगेट डन किया, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में आप लोगों को व्यू शेयर किया था कि 21,000 अगर ये ब्रेकआउट कर गया, ठीक है, तो फिर ना अपर साइड में 21,200 जाएगा। लेकिन एक ही दिन में टारगेट थोड़ी जाएगा भाई, ये तो आपके मन में भी होना चाहिए, मतलब दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे थोड़ा लड़खड़ाना शुरू किया ना, तो मेरे दिमाग में आया 21,000 का एक माइलस्टोन बाजार ने डन कर लिया है, ठीक है। आरबीआई भी एक्सपेक्टेड ही उसने रेपो रेट नहीं बढ़ाया, मतलब न्यूट्रल रखा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड उनका आउटकम आया, ठीक है, जो बाजार ने उम्मीद किया था। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और प्रॉफिट बुकिंग आया भी। तो इसलिए जब ये लड़खड़ाना शुरू किया, तब मैंने बैंक निफ्टी से एक प्रॉफिट जो था मैंने उसे बुक करना प्रीफर किया इसी कैंडल में, ठीक है। मैं देखा कि थोड़ा फंस रहा है, ओके, थोड़ा बुक कर लेता हूं, लेकिन एकदम दिमाग में क्लियर था कि जैसे वापस जाएगा मार्केट, ठीक है, हम लोग फिर पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे डे हाई ब्रेक कर रहा था, मैं इसमें फिर से पोजीशन बनाया, और जब मैंने पोजीशन बनाया सेम टाइम में आप लोगों को भी ट्रेड दिया हूं, तो उम्मीद करता हूं इस ट्रेड में आप होंगे, ठीक है। कल इसमें फिर से प्रॉफिट मिलना चाहिए, थोड़ा सा एक गैप अप जरूर खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये गैप डाउन नहीं खुलेगा, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई में है, जब तक यहाँ पर कोई बेरिश सेटअप बनेगा नहीं, कोई सेलर आएगा नहीं शॉर्ट करने के लिए। क्यों आएगा जबरदस्ती अपना पैसा गंवाने के लिए, जब सब तरफ बुलिश पोजीशन बन रहा है। ऑप्शन चेन भी आप देखेंगे, हालांकि ऑप्शन चेन में भी देखने के लायक कुछ है नहीं, ठीक है, सारे बुलिश सेटअप बने हुए हैं। हाँ, अभी यहाँ पर जैसे 47,500 एक राउंड फिगर दिख रहा है, ओके, तो 47,500 एक रेजिस्टेंस है, बट हमारे लिए तो ऊपर है ना, तो 47,500 जाएगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, जैसा हमने पोजीशन बनाया हुआ है। निफ्टी 21,000 के ठीक नीचे है, तो जैसे 21,000 ब्रेक करेगा, इसमें शॉर्ट कवरिंग शुरू होगा, 21,200 100 का टारगेट डन करेगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अभी मंडे ट्यूजडे के लिए बाजार में फिर से बुलिश सेटअप के साथ ट्रेड हमें बनाना चाहिए, ओके। तो अब आते हैं कल कैसे ट्रेड करेंगे। बहुत सिंपल, कि अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है ना तो बाई करो, ये तो ज्यादा ऊपर हो गया है, मैं कहूंगा यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर, ठीक है। ये भाव क्या है एग्जैक्ट, अगर भाव बात करूं तो 47 160 70 अगर आपको मिलता है, ठीक है, 100 पॉइंट लगभग 100-120 पॉइंट नीचे अगर आपको मिलता है तो बाई का प्लान करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा नीचे बाई का प्लान करना चाहिए। इंट्राडे में देखिए, जब बाजार बहुत बुलिश मूवमेंट में रहता है ना, तो जनरली इंट्राडे में ट्रेड नहीं मिल पाता, या तो गैप अप खुल जाता है, ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में तो या तो गैप डाउन खुल जाता है। फ्लैट खुल के कम ही टाइम होता है कि बाजार फिर से सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करे, ठीक है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, या फिर हमें ट्रेड मिलता है। तो इसलिए जब कोई ट्रेंड में बाजार चल रहा है तो उस ट्रेंड को फॉलो करते जाओ, जब भी उसमें थोड़ा बहुत गिरावट दिखे तो उसमें बाई का प्लान करो, जैसे हम लोग लास्ट डे किए थे या फिर यहाँ पर किए थे, ठीक है। तो आप उम्मीद करिए कि अगर थोड़ा बहुत नीचे मिलता है, 100-120 पॉइंट नीचे मिलता है, तो तुरंत इसमें बाई का प्लान करना चाहिए, और टारगेट रखना चाहिए इंट्राडे के लिए 47,500 का, ठीक है। ऊपर चले जाता है जाने दो। और जैसे मैं आपको बताया था यहाँ से कि 48,000 का पुट शॉर्ट करना, अगर यहाँ से ट्रेड बनाए होंगे ऑलरेडी इसमें आपको 600-700 पॉइंट गेन हो रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपके पास पोजीशन होगा, कल इंट्राडे में फिर से ट्रेड बनाया जा सकता है, 300-400 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई 100 पॉइंट के आसपास का एसएल रखना चाहिए, टारगेट 47,500 का। शॉर्ट अभी तब तक नहीं होना चाहिए बाजार में, या शॉर्ट का प्लान नहीं करना चाहिए जब तक ये 46,500 के बिलो एक क्लोजिंग ना दे दे, ठीक है, तब इसमें शॉर्ट का प्लान करना चाहिए, या फिर 48,000 टारगेट है जब तक टेस्ट न कर जाए, फिर देखेंगे वहां पर कोई बेरिश सेटअप मिलेगा, प्लान करेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं बात करूं निफ्टी में, तो निफ्टी अगर जरा सा नीचे मिलता है तो आपको बाई का प्लान करना चाहिए, बहुत सिंपल। इससे ज्यादा इसमें आपको, या इससे अच्छा कोई सेटअप आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा अगर निफ्टी नीचे मिलता है, जैसे 20,970
के आसपास क्लोजिंग दिया है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे मिलता है तो निफ्टी में बाई का प्लान करना चाहिए। 20,940 या 930 के आसपास अगर आपको मिलता है तो थोड़ा नीचे से प्लान करना चाहिए और टारगेट रखना चाहिए 21,050 एंड 21,100, ठीक है। तो ये टारगेट आपका इंट्राडे के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें अपसाइड का ट्रेड मिलना चाहिए और 30-40 पॉइंट का कोई भी आपका स्टॉप लॉस हो जाए, ठीक है। या अगर किसी कारण से अगर बाजार आपको इस रेंज में मिल जाता है तो और भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। या तो थोड़ा नीचे मिल जाए तो ये प्लान कर सकते हैं। अगर बाजार गैप अप खुला तो क्या करोगे? गैप डाउन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है इसलिए, ठीक है। अगर गैप अप खुला तो क्या करेंगे? या तो आपको छोड़ना पड़ेगा या फिर इंतजार करना पड़ेगा। सपोज करो इस हाई के आसपास ओपन होता है, मतलब 21,000 जो इसका हाई है 21,000 में ओपन होता है। आप यहां पर ना 15 मिनट कम से कम इंतजार करो। अगर पहले 15 मिनट का कैंडल इस टाइप का बुलिश कैंडल बनता है, इस टाइप का डोजी कैंडल नहीं, अगर बुलिश कैंडल बनता है, हाई ब्रेक करता है, डे लो कैसे डालो और धीरे धीरे इसमें ट्रेड में बने रहो और स्लोली मार्केट मूवमेंट करते हुए अपर साइड में जा सकता है। तो ये प्लान आपका होना चाहिए, ठीक है। तो गैप अप खुलता है तो एक बुलिश कैंडल बनने का वेट करो, फिर हाई ब्रेक करे तो बाई करो। और अगर हाई ब्रेक नहीं किया तो डे क्लोजिंग के आसपास आ जाए, मतलब स्टरडे के क्लोजिंग के आसपास आ जाए, तो यहां से भी इसमें एक बुलिश ट्रेड बनाया जा सकता है। तो ओवरऑल व्यू जो होना चाहिए थोड़ा बुलिश टाइप का होना चाहिए। बुलिश व्यू के साथ इसमें पोजीशन बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्टॉक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने कल वीडियो में आप लोगों को शेयर किया हुआ है, एक स्टॉक और आपको शेयर करूंगा, ठीक है। ये है जीई पावर। शायद इसके बारे में कम ही बात करते हैं और मैं तो शायद वीडियो में पहली बार बात कर रहा हूँ जीई पावर के बारे में। बट ना ब्रेकआउट के बाद ये अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है इसमें फिर से एक ब्रेकआउट आना चाहिए और नियर फ्यूचर में 373 की तरफ 370 की तरफ टारगेट देने वाला है, ठीक है। तो ये लेवल में अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉप लॉस हमको 190 के बिलो रखना पड़ेगा। 223 चल रहा है तो इसको स्विंग में प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इसको नजर रखिएगा। एक स्टॉक और शेयर करता हूं कल ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में, एक्सिस बैंक, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है, ज्यादा बुलिश लग रहा है, तो एक्सिस बैंक अगर आपको ट्रेड मिलता है तो जरूर प्लान करना चाहिए सुबह ट्रेड करने के लिए। ब्रेकआउट किया हुआ है, जैसे इस भाव के आसपास आएगा फिर से अपर साइड का मूवमेंट आना चाहिए, तो 1150 की तरफ इसमें मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर ये थोड़ा नीचे मिलता है 1125 1126 ये सब रेंज में मिलता है तो बाई करना चाहिए। 1120 का एसएल रखना चाहिए और टारगेट हमारा अपर साइड में 1150 1140 मिल जाता है तो इनफ है, ठीक है। तो ये प्लान हम लोग कर सकते हैं कल एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक सारे पॉजिटिव हैं, बट एक्सिस बैंक में ज्यादा अच्छा चांस नजर आ रहा है ट्रेड करने के लिए इंट्राडे। ओके, तो ये रहा दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक्स के ऊपर व्यू। और फाइनेंस निफ्टी का नेक्स्ट डे एक्सपायरी आएगा तो इवनिंग में कुछ अच्छा सेटअप रहेगा तो ट्रेड बनाएंगे, या फिर इसमें कोई बटरफ्लाई या फिर स्टडल जैसा ट्रेड प्लान करेंगे, अच्छा प्रीमियम रहेगा तो कल इवनिंग में मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास बैंक निफ्टी का पोजीशन है, इसी में खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक्स के ऊपर व्यू और लेवल। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करके आप जरूर जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।